चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं, वो भी मात्राओं के साथ। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, मेरे क्लास में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं ना आपको मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप मात्राओं के साथ क्यों अंग्रेजी पढ़ाते हो, ABCD से स्टार्ट करो। देखो, ABCD सबको आता है, ABCD पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन मात्राओं की समझ सबको नहीं है। आपको क्या यार, मात्रा तो हमने पूरा रटा हुआ है, अ का, आ का, ई का, ऊ का, सबका मात्रा हमने रटा हुआ है। मात्रा रटने से सिर्फ आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा, उन मात्राओं का प्रोनाउंसिएशन होता है, उनके प्रोनाउंसिएशन को समझो। जैसे अगर ई की मात्रा है, अगर मैं एम के साथ लगाऊंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। अगर मैं इसके बगल में अगर एन लिख दूं तो क्या इसको पढ़ा जाएगा। और इसी के बगल में अगर मैं ए की मात्रा लिख दूं तो क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन को समझना है। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे तब तक कतई भी आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। इस बात को याद रखो। दूसरी बात, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती है ना, वो दो तरह के आपको देखने को मिलेगा। पहला 12 खड़े की, दूसरा आपको वेवल्स आपको देखने को मिलेगा, वॉल्स और कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा। तो हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि ये जो होते हैं ना, इनके 51 उच्चारण होते हैं। 51 तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जो आपका ए है ना, इस ए को 11 तरीके से पढ़ा जाता है। अ, आ, ई, ऐ, ओ, औ, बहुत तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वॉल्स आपके टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 क्या होते हैं? ये आपके 5 वॉल्स होते हैं। और ये जो वॉल्स होते हैं ये सिंगल भी होते हैं, पेयर भी होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कार, जैसे मैं लिखता हूँ कैट। अब कार और कैट में ये सिंगल आया है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ रीड, अगर मैं लिखूँ बॉयल, अगर मैं लिखूँ यूरोप, अगर मैं लिखूँ चेयर। अब देखो, यहाँ पर जो मात्रा आया है ना वो सिंगल नहीं आया है, सिंगल मात्रा नहीं, पेयर आया। यानी यहाँ पर ई भी आया है, ए भी आया है। तो ई अलग मात्रा है, ए अलग मात्रा है, लेकिन ई और मिलकर एक मात्रा बन रही है। यहाँ पर देखो ओ भी आया, आई भी आया, यानी ओ आई मिलकर एक मात्रा बन रहा है। यहाँ पर देखो यूरोप में यू भी आया है, और यू भी आया, ई भी आया और ओ आया है, यानी ई और यू मिलकर एक मात्रा बना रहा है। और नीचे चेयर में ए भी आया है, आई भी आया है। तो कई सारे ऐसे पेयर होते हैं, यानी कई सारे मात्राओं को मिलाकर पेयर बनता है। अब सवाल होगा कितना पेयर बनता है? 21। यानी ये जो मात्रा होती है इनका कुल मिला के 21 पेयर बनता है, और 21 तरीके से उनका उच्चारण होता है। और जो ए, ई, आई, ओ, यू है, इनका 51 तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है, पेयर के साथ भी, सिंगल के साथ भी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। बच्चे पूछते हैं पार्ट 4 क्यों? क्योंकि ये थी रूल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और रूल नंबर 4 क्यों? क्योंकि आपका पार्ट 2 है, ये पार्ट 4 नहीं, पार्ट 2 है, रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ओ यू आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ यू आए, यानी मात्राओं का पेयर हो, तो उस ओ यू को आऊ पढ़ोगे, आ प्लस ऊ पढ़ोगे, आऊ। कैसे? जैसे एक शब्द है SOUND, कैसे पढ़ोगे? एस को क्या पढ़ोगे? सौ पढ़ोगे। एस खत्म हो गया, ओ यू का क्या पढ़ोगे? आऊ। तो आ की मात्रा और ओ लगा दोगे। एन को क्या पढ़ोगे? आधा न। डी को क्या पढ़ोगे? ड पढ़ोगे। हो गया साउंड। अब बच्चे पढ़ेंगे कि एन को हमने आधा क्यों लिखा। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है, मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो हो गया आपका साउंड, ठीक है, हो गया आपका साउंड, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द आपको बताता हूँ। कौन सा? ROUND। आर को क्या पढ़ोगे? र पढ़ोगे। ओ यू को क्या पढ़ोगे? आ की मात्रा और ऊ। एन को क्या पढ़ोगे? न। और डी को क्या? ड। हो गया राउंड। बोलते हैं 4 राउंड फील्ड के चक्कर लगाओ। अब एक शब्द और लिखता हूँ, DOUBT। इसको क्या पढ़ेंगे? तो डी को पढ़ेंगे ड, डी खत्म, ओ यू को आ प्लस ऊ,
बी साइलेंट रहेगा, बी को नहीं पढ़ते क्योंकि जब कभी भी बी के बाद टी आए किसी भी शब्द के अंत में तो बी साइलेंट होता है, और एम के बाद अगर बी आए तो वहाँ पर भी बी साइलेंट होगा। ठीक, तो टी का क्या ट हो गया डाउट, डाउट। ठीक है पर बच्चों, बाकी सब इसी प्रकार होगा, काउंट हुआ, वाउंड हुआ, साउंड हुआ, राउंड हुआ, डाउट हुआ। ठीक, यह टाइपिंग मिस्टेक है, एन गलती से आ गया, एन मतलब न गलती से आ गया, एन तो रहेगा लेकिन यहाँ पर न, एक सेकेंड, यहाँ पर ना हिंदी में मिस्टेक, अंग्रेजी स्पेलिंग सब ठीक है, यहाँ पर एन गलती से आ गया, एन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ओ को हम जो है ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए मैं बताता हूँ। जैसे एक शब्द है, देखो, बी ओ आर ई, बी को क्या पढ़ेंगे ब पढ़ेंगे, ओ के बाद क्या है कॉन्सोनेंट है और ई है तो ई साइलेंट होगा, तो ओ को ओ की मात्रा, आर को र पढ़ेंगे, हो गया बोर। फिर एक शब्द है आर ओ एस ई, आर को क्या पढ़ेंगे र पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे, ज नहीं ये होता है ज, और जब नीचे बिंदी लग जाता है तो ये हो जाता है ज, तो ज ज, इसको देखो यह है ज, नीचे बिंदी लग जाए तो हो जाता है ज, ज ज ज ज ज ज, तो ये हो जाएगा रोज। रोज, रोज नहीं होता रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब। अब कहोगे यार यहाँ तो ऐसा दिख रहा है, ऐस को तो सा पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा को हम स भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, और ये जो ज होता है हिंदी में, इस ज को जेड भी पढ़ते हैं, एस भी पढ़ते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना। यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, अंग्रेजी वाला ले रहे हैं, कौन सा, बी सी डी एफ जी एच जी, इसमें वॉल्स नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट का बात बता रहा हूँ। बी को ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, एफ को फ पढ़ते हैं, जी को ग और ज पढ़ते हैं। ये वाला अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये वाला अंग्रेजी का हिंदी क्या होगा, हिंदी का अंग्रेजी क्या होगा वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए एस का क्या होगा, एस का सौ भी होगा और ज भी होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलो उसी प्रकार एक और शब्द लिख बताता हूँ, एच ओ एल ई, ओ आया, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, ई साइलेंट, एच का ह करो, ओ का ओ की मात्रा को, एल को ल कर दो, हो गया होल, होल। ठीक है, चलो अब एक्सपेक्ट, अब जो है एक्सेप्शन की ओर चलो। एक्सेप्शन यानी अपवाद की ओर, अपवाद कुछ होता है, जैसे मैंने कहा ना जानवर वह जिसके 4 हाथ पाँव हैं, आपको यार कुछ ऐसे तो उनके तो होते नहीं। एक्सेप्शन यानी अपवाद, अपवाद का जैसे मैंने कहा ओ रहेगा, ओ के बाद कॉन्सोनेंट रहेगा, ई रहेगा, ओ को ओ पढ़ेंगे। यही कुछ ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, शब्द वाक्य नहीं शब्द, जहाँ पर ओ को आप अ पढ़ोगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ, अ पढ़ोगे या अ पढ़ोगे या अह पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो डी ओ एन ई, यहाँ पर ओ है, एक कॉन्सोनेंट है, ई है, ई साइलेंट हो गया, डी को क्या पढ़ोगे ड पढ़ोगे, ओ क्या ओ को अ पढ़ोगे, अ अपवाद है, इनको रटना पड़ता है, रट लीजिएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती हिंदी में, और आ की यह मात्रा होती है, तो ड में अ आता है, हर हिंदी के अक्षर में अ आता है। जैसे क बोलो, क आया कि नहीं, लास्ट में अ आता है। अब म बोलो, म लास्ट में अ आया, यानी क से लेकर ज्ञ तक सब में अ आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो डी का ड हो गया, इसमें अ आता है, ओ का अ ही होता है, इसलिए न लिखेंगे क्योंकि इसमें अ आता है, एन को न लिखेंगे, हो गया डन, डन। ठीक, उसी प्रकार एक शब्द है सी ओ एम ए, ओ आया, एम आया, यानी कॉन्सेंट है, ई आई, ई साइलेंट हुआ, सी का क, ओ का अ, एम का म, हो गया कम। यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, इसको कुम नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अपवाद है। आमतौर पर ओ कॉन्सोनेंट प्लस ई रहेगा तो ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं,
अपवाद वाले शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। जैसे डन हुआ, जैसे नन हुआ, जैसे लब हुआ, जैसे सम हुआ, जैसे कम हुआ, ये अपवाद है। ठीक, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।